तुम में से कोई कामिल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, वन्नास अजमईन तमाम लोगों से ज्यादा ना हो जाए। दूसरी जगह ये कि अपनी जान से ज्यादा ना हो जाए मुस्तफा की मोहब्बत। और इसी को मेरे इमाम ने और आसान करके बयान कर दिया, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। मुस्तफा की मोहब्बत दिल में बसा लो, अब वो मोहब्बत पैदा हो गई, अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत कर रहे हो। अब क्या करो, मोहब्बत पैदा हो गई, अब क्या करो? कुरान मेरा फरमाता है प्यारे ऐलान करो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या करो? मुस्तफा जाने रहमत की इत्तिबा करो। मफ़हूमी तर्जुमा अपने अल्फाज़ों में बयान कर रहा हूं। मुस्तफा की इत्तिबा करो, और इत्तिबा तमाम से मुश्तक है जिसके मायने के पीछे पीछे चलना। कुरान कह रहा है, पीर साहब नहीं कह रहे हैं, मुस्तफा के पीछे पीछे चलो, इत्तिबा करो, मुस्तफा के पीछे पीछे चलो। मैं अपने अल्फाजों को गुलाम बन के आका के पीछे पीछे चलो, मुस्तफा के पीछे पीछे चलो। हाँ, बराबरी से चलने का तस्वुर मत करना, बड़ा बन के आगे चलने की बात ज़हन में मत लाना, वरना गलत हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। रब फरमा रहा है इत्तिबा करो, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, उनके पीछे पीछे चलो। अच्छा ठीक है, इत्तिबाए रसूल जो सरकार ने किया, जिसका हुक्म सरकार ने दिया, उस पर हम अमल करें। और क्या करें? और क्या करें? फिर कुरान जब हमने पढ़ा तो कुरान में एक आयत हमको नजर आई, रब फरमाता है, अल्लाह का हुक्म, रब फरमाता है मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो महबूब दे वो ले लो, जिस चीज से मना कर दे उससे बाज आ जाओ। अब पता ये चला मोहब्बत भी दिल में बताओ, बुखारी की हदीस है, अपनी जान से ज्यादा। अल्लाह फरमा रहा है इत्तिबा करो मेरे महबूब की, और अल्लाह क्या फरमा रहा है कि जो महबूब दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। तो जिस चीज का हुक्म मुस्तफा ने दिया, अब वो करना चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलो, पूरा मजा बोलो भाई, करना चाहिए ना। और जिस चीज से मना किया उससे बात रहना चाहिए कि नहीं? सही सी बताओ, झूठ नहीं बोलना। क्यों भाई हजरत? जो रसूल ने वो, और जिस चीज से मना करे उससे अल्लाह ने फरमाया, तो हुजूर ने जो दिया वो ले लो, जिस चीज से मना किया बाज आ जाए। ठीक है ना? और अभी आगे चलो, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँ। और आगे चलो, तो माशाल्लाह कुर्सी भी जो है ना फैशनेबल लाके रख दी गई है, फाइबर की सबसे अच्छी रहती है, कम से कम ठेका तो लगाने को मिल जाता है। अल्लाह अकबर। चलिए और आगे चलिए, अब क्या कुरान फरमा रहा है, हे लोगों, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूने अमल किसकी जिंदगी है? मैं अपने अल्फाजों को इधर उधर किसी और को अपना आइडियल बनाने की फिक्र मत करो, अपना आइडियल किसी और को मत बनाओ। कुरान पढ़ो, रब फरमा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूने अमल किसी की जिंदगी है तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी। अब क्या करें? अभी और कुरान सुनो, इत्तिबा मुस्तफा की, जो हुजूर दे वो ले लो, जिस चीज से मना करे उससे बाज आ जाओ। और क्या करो? मुस्तफा की जिंदगी को सामने रखकर अपनी जिंदगी बसर करो। ठीक? और आइए, वमन युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाहु अकबर। चमन कुरान है, हर लफ्ज है गुल, अरे पिन्हा हर गुल में है बुए मोहम्मद। अब क्या करो? महबूब का कहा मानो। अरे तुम महबूब का कहा मानोगे? रब फरमा रहा जिससे महबूब का कहा माना उसने हमारा कहा माना। चलो बस ये 3-4 आयतें। अब उनके बनने के लिए इताअत, इत्तिबा, उनका तरीका, जो जिस चीज को उन्होंने दिया
जिस चीज से उन्होंने मना किया, इन सब चीजों पर अगर हमारा सख्ती से अमल होगा, इन सब चीजों पर अगर हम सख्ती से अमल करेंगे तो यकीनन उनके बन जाओगे, यकीनन उनके बन जाओगे। सबसे पहले इत्तिबा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्यों भैया इत्तिबा करते हो? जल्दी बोलो। रब ने हुक्म दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, और आगे रब फरमाता है यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, हम तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देंगे, तुमको अपना महबूब भी बना लेंगे। मेरे महबूब की इत्तिबा कर। इत्तिबा कर रहे हो, संजीदगी से सोचना। देखो लफाजी से काम नहीं चलने वाला, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। अरे दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपने आप को आईने के सामने लाओ और पूछो, अपने आप से सवाल करो, झंझोड़ो अपने आप को। इत्तिबा कर रहे हो? या किसी और की? एक चीज। दूसरी चीज, जो हुजूर दे वो ले लो, और जिस चीज से मना कर दे उससे बाहर आ जाओ। संजीदगी से तुम खुद फैसला करो। अमल है, जो हुजूर ने दिया वो तुमने लिया। अभी तो तुमने बहुत हाँ कहा था ना, जो हुजूर दे वो ले लो, जिस चीज से मना कर दे उससे बाहर आ जाओ। रब का हुक्म है। अच्छा मुतलक हुक्म है, मौजू बदल जाएगा, खैर उस तरफ से जाऊंगा। जो रसूल दे वो ले लो, जिस चीज से मना कर दे उससे बाहर आ जाओ। लिया 5 वक्त की नमाज, मुस्तफा ने फरमाया ना, बाजमात पढ़ो, मुस्तफा ने फरमाया ना। अमल है, सच बोलो, अमल है, गीबत मत करो, अमल है, चुगली मत करो, अमल है, सूद मत खाओ, अमल है, माँ बाप की नाफरमानी मत करो, अमल है, पड़ोसियों का हक अदा करो, अमल है, रिश्तेदारों का हक अदा करो, अमल है, निगाहों की हिफाजत करो, अमल है, जब सड़क पे चलो नजरें नीचे रखो, अमल है, उबाश मत बको, अमल है। चेक करो, तुमको अपनी कब्र में लेटना है, मुझको अपनी कब्र में लेटना है। जहां तक बुजुर्गों की सोबत इख्तियार की, जो भी थोड़ा बहुत इल्म में आया, कुरान हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करके चला जाऊंगा, लेकिन गवाह रहना कि दीन की दावत दी, हक बात तुम्हारे सामने बयान की। अमल है। रमजान के पूरे महीने रोजे रखते हो, साहिब इस्तिराहत हो, हज करने जाते हो, ज़कात कानून से अदा करो, निकालते हो, ज़कात अदा करते हो, अमल है। और जिस चीज से मना किया मुस्तफा ने, झूठ मत बोलना, शराब मत पीना, जिना मत करना, किसी को बेकसूर कत्ल मत करना, किसी पर बोहतान मत बांधना। बोलो अपने आप को रोके हो, खुद झंझोड़ो अपने आप को गिरेबान में, गिरेबान में मुंह डाल के देखो तो सही। अमल है या खाली लफाजी? तो अगर लफाजी है तो बरखुरदार ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मुस्तफा का हुक्म मानते हो? जो मुस्तफा ने फरमा दिया उसके खिलाफ नहीं होगा। बाल बच्चे नाराज होते हो जाए, रिश्तेदार नाराज होते हो जाए, दोस्त अहबाब नाराज होते हो जाए, घर वाले नाराज होते हो जाए, मोहल्ले वाले नाराज होते हो जाए, अरे जमाना मुखालिफ हो जाए, लेकिन मुस्तफा के फरमान के खिलाफ अमल नहीं होगा। मरना पसंद करेंगे, आका के हुक्म के खिलाफ काम करना पसंद नहीं करेंगे। बोलो ये जज्बा है? हाल ये है, बड़ों को देखा है मैंने, ये बड़ी दाढ़ी है, शादियों के मौके में बाजे बज रहे हैं। क्यों भाई, तुम तो हाजी हो, नमाजी हो, क्यों बाजे बजवा रहे हो? बीवी नहीं मानती, क्या करे? हम तो नहीं चाहते बाजे बजे, लेकिन कल्लू के मन नाराज हो जाएगी तो क्या कर लेंगे हम? तूने अपनी बीवी की मोहब्बत
की वजह से फरमाने मुस्तफा के खिलाफ काम करना पसंद कर लिया। अरे कैसी तेरी मोहब्बत है। और आगे चलो, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुस्तफा जान रहमत की पाकीज़ा जिंदगी को सामने रख के अमल करते हो। आका करीम, वो एक हम है इमाम साहब, वो एक हम है जो अपनों के दिल न जीत सके। वो एक हम है जो अपनों के दिल न जीत सके। अरे वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। ये पाकीज़ा अखलाक मुस्तफा का अमल है। अगर नहीं है तो बड़ी फिक्र की बात है। वक्त गनीमत है, वक्त गनीमत है। होश रवा रखो, आखिर ठिकाना कब्रिस्तान है। और फिर वहां से कयामत के रोज बुलाए जाओगे। लेकिन कुर्बान जाओ जिन्होंने अमल किया है। हाँ, बात वहीं से अभी तो ये बीच में आ गई थी बात, तो मैं तुम्हारी गोश गुजार कर दी। लेकिन मौजूद तो वही, उनके बन जाओ, उनके बन जाओ तो हर लम्हा रहेंगे साथ। वो बेरुखी आदत नहीं हरगिज़ रसूल अल्लाह की। जो उनके बन गए उनका हाल क्या है। गौर कर रहे हो? नजर उठा के देखो कैसे बने हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे बने हैं कि इसके सीना ठोक के बताया, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। अरे जो उनके बन गए, नजर उठाकर देखो उनका मामला क्या है। अल्लाह अकबर, सबसे पहले ये देखो बने कैसे हैं। अल्लाह अल्लाह, जो मुस्तफा ने फरमा दिया उस पर अमल है। न बीबी का ख्याल है, न बच्चों का ख्याल है, ख्याल है तो अम्मा के लाल का ख्याल है। मुस्तफा ने जो फरमा दिया उस पर अमल हो रहा है। एक एक सुन्नत पर अमल हो रहा है। मुस्तफा की इत्तिबा की जा रही है। देखने वालों ने देखा गर्मी की शिद्दत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर गर्मी में धूप के अंदर ऊँट की नकेले पकड़े हैं, मदीने की गलियों में दौड़ रहे। किसी ने रोक के पूछा, अब्दुल्ला पसीना पसीना हो क्यों दौड़ रहे हो? कहा सुनो क्यों दौड़ रहा हूँ, मैं बताता हूँ। एक बार मैंने देखा गर्मी का टाइम था, दोपहर का वक्त था, मुस्तफा करीम ऊँट की नकेल पकड़े हुए मदीने की गलियों में इसी तरीके से तेजी से चल फिर रहे थे। आका भी पसीना पसीना थे, ऊँट ने भी पसीना छोड़ दिया था। मुझे ये तो नहीं मालूम मुस्तफा क्यों ऐसा कर रहे थे, लेकिन हाँ मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि अल्लाह मुझे इत्तिबाए रसूल का सवाब अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी। और देखो अल्लाह अकबर, सहाबा किराम की जिंदगी उठाकर देखो। अल्लाह अकबर, एक एक सुन्नत पर अमल हो रहा है, एक एक सुन्नत पर अमल हो रहा है। हज़रत हुज़ैफा मुल्क यमन गए, दस्तरखान लगा। मैं कई बार वाक़या सुना चुका हूँ। रूबी ने आला किस्म की दावत करी, बड़े बड़े अमीरों को बुलाया, रईस और लोगों को बुलाया, दस्तरखान लगा, खाना खा रहे हैं। अचानक हाथ से निवाला छूट गया, उठाया दस्तरखान से फिर खा लिया। अल्लाह अकबर, क्योंकि मुस्तफा करीम की बात याद आ गई। अगर लुकमा छूट कर पाकीज़ा साफ सुथरी जगह पर गिर जाए तो उसको उठाकर खा लो, ये दानियाल की कद्र है। हज़रत हुज़ैफा को ये बात याद आ गई। अल्लाह अकबर, उठा के दस्तरखान से निवाला खा लिया। जैसी निवाला खाए ना खुसर खुसर बातें शुरू हो गई। आपको रूमी ज़बान आती नहीं थी, आपने अपने खादिम से पूछा ये लोग क्या कह रहे हैं? हज़रत आपने ये गिरा हुआ लुकमा उठाई क्यों खा लिया? ये गिरा हुआ लुकमा उठाई क्यों खा लिया? ये इनकी तहजीब में बड़ा मायूब बुरा समझा जाता है। जो चीज गिर जाए उसको उठाकर खा लो। अल्लाह अकबर, साहबी रसूल जैसे ये सुना ना तो क्या कहा, मैं जो लड़की खातिर अपने आका की सुन्नत छोड़ दूं, कसम खुदा की तख्ते शाही पर लात मार सकता हूँ, मुस्तफा की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर, ये तो तुम कहोगे सहाबी रसूल, ये तो सहाबा के, अरे औलिया किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, इनकी जिंदगी उठाकर देखो। हज़रत शिबली का आखिरी वक्त आया, खादिम का वजू कराओ, खादिम ने वजू करा दिया, फिर गफलत में चले गए, फिर वजू कराओ,
फिर खादिम ने वजू करा दिया, फिर गफलत में चले गए। तीसरी बार हो जाए, फिर कहा वजू कराओ। कहा हुजूर 2 बार वजू करा चुके हैं, क्या तीसरी बार वजू करा? अरे नादानो, वजू तो करा रहे हो, उंगलियों के दरमियान खिलाल करना सुन्नत है, वो क्यों नहीं करा? ये बुजुर्गों का तरीका। तो जो उनके बन गए, आओ मौत से डरते हो ना, कब्र में जाने से डर लगता है ना, लेकिन जो उनके बन जाते हैं उनका मामला अजीब हो जाता है, उनका मामला अजीब हो जाता है। कैसा अजीब हो जाता है? अल्लाह अकबर। देखो मौत का जब वक्त आता है ना, आदमी कितना डरता है ना, डरता कि नहीं डरता? मरने वाले, अरे डॉक्टर साहब 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, बचा लो। अरे बेवकूफ, डॉक्टर को खुद मरना, उसके पास पहुंचा बचाने के लिए कह रहा है। देखिए भक्तों की नहीं, भक्तों अभी थोड़ा सा दर्द हो जाए, अल्लाह ना करे, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ओह सांस लेते नहीं बन रही, बहुत दुख रहा, बहुत दुख रहा, जल्दी डॉक्टर के पास लेके चलो, डॉक्टर के पास लेके चलो। डॉक्टर के पास पहुंचे, क्या हुआ? इनको अटैक पड़ा है, बाईपास करना पड़ेगा। कर दो। कहा 5 लाख लगेंगे, दे देंगे। कहा सीना काटना पड़ेगा। अरे काट लो, कुछ भी को मरने ना पाए। इतना डर मौत से। मुझे तो वो लतीफा याद आ गया, बच्चे भी बैठे थोड़ा सा, एक बड़ी बीजी, बड़ी बीजी समझते हो? बड़ी बीजी समझते हो? दादी अम्मा, एक दादी अम्मा थी, उनकी पोती थी। क्या हुआ? दरूद शरीफ पढ़ लो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक लतीफ़ा याद आ गया मौलाना फारूक साहब, एक बूढ़ी दादी अम्मा थी, उनकी एक पोती थी। अच्छा इत्तेफाक ये है, हमारी यूपी की कहावत है, अब कोसंबा का क्या मामला नहीं जानते, लोग कहते हैं पेड़ से ज्यादा फल प्यारा। कहते कि नहीं कहते? यहाँ सही है कहावत, अपने यूपी में तो है, पेड़ से ज्यादा फल प्यारा। तो आदमी अपनी औलाद से ज्यादा उसकी औलाद से मोहब्बत करता है। जो दादा लोग होते हैं, अक्सर देखो दादा लोग अपने पोते को लिए घूमते रहते हैं। तो दादी अम्मा की एक पोती थी, बहुत बीमार थी। और दादी अम्मा आंगन में निकल कर ये दुआ करते, अल्लाह मेरी पोती को अच्छा कर दे, उसके बदले मुझे उठा ले, मेरी पोती को अच्छा कर दे, उसके बदले मुझे उठा ले। बार बार यही दुआ करती थी। महल्ले के कुछ शरारती लड़के सुनते थे, आपस में सोचते थे दादी अम्मा जो है लफाजी से काम ले रही है, लेकिन वो आदत बनाए हुए थे। एक दिन रात में लड़कों को मजाक सूझा, रात गर्मियों के दिन दादी अम्मा अपने वही आंगन होता भी, यहाँ क्या कहते तुम लोग आंगन को, सहन, वहां पर घर के बाहर खटिया डाले वहां लेटी हुई थी। अब लड़कों को शरारत सूझी, क्या किया? घर गए, अम्मा का नकाब ओढ़ा, ये तो बड़ी सी पतीली ले ली, उसको सर में रखा और सफेद चाक से बड़ी बड़ी आंखें बना दी, दांत बना दिए, और 2 लड़कों से कह दिया तुम लोग जो ड्रम बजाना जब हम जाए। 2-3 लड़के छुपते छुपते पहुंचे, और वो शरारती लड़का जाके बड़ी बी की खटिया के पास खड़ा हो गया और लड़कों को इशारा किया। लड़कों ने जल्दी कनस्टर बजाना शुरू किया, ढम 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 की आवाज आई। जैसी ढम ढम की आवाज आई, बड़ी बी ने आंख खोल दी। जैसी आंख खोली तो देखा है काला काला लिबास कोई पहनो, ये हमारा पतीला खोपड़ी में रखे, ये बड़ी बड़ी आंखें, डर गई। तुम कौन हो? कहा हम मलकन मौत हैं, तुम दुआ करती थी ना कि अल्लाह मुझे उठा ले, मेरी पोती को अच्छा कर दे, अब हम तुम्हारी रूह निकालने के लिए। कहा नहीं मैं अच्छी हूँ, पोती अंदर लेटी है, पोती कमरे में लेटी है, वहां चले जाओ, हमको छोड़ दो। है ये मामला कि नहीं है? लेकिन कुर्बान जाओ, जो उनके बन गए उनका क्या हाल है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया,
हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया, आपकी अहलिया मोहतरमा आपके सराहने बैठी हुई हैं कि अचानक हजरत बिलाल क्या फरमा रहे, मरहबा या मौत अहलन व सहलन, ऐ मौत मैं तेरा इस्तकबाल करता हूँ। जैसे ये कहा ना तो फौरन आपकी अहलिया मोहतरमा ने कहा, ऐ मेरे सर के ताज, जब लोग दुनिया से रुखसत होते हैं तो अपने बाल बच्चों को करीब बुलाते हैं, आप हमसे दूर जाने वाले हैं और मौत के फरिश्ते का इस्तकबाल कर रहे हैं। तो उस मौके पर हजरत बिलाल ने क्या जवाब दिया, ओ नादा तू समझ रही मौत का फरिश्ता आ रहा, अरे बिलाल की निगाह से दे, बल्कि दरबारे रिसालत से आया हुआ कासिद है जो ये खुशखबरी सुना रहा है, बिलाल चलो आका के दरबार में हाजिरी का वक्त हो गया है। नारे रिसालत। मरते हैं जो इश्क़ मोहम्मद में, मरते हैं जो इश्क़ मोहम्मद में खुद मौत को मारा करते हैं, इस कैद फना से छूटते ही जन्नत में गुजारा करते हैं। अल्लाह अकबर, जो उनके बन गए हैं उनका मामला ही अलग है मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह, हम जैसे नाकारा लोगों को फिक्र है सकरात की तकलीफ आसान हो जाए, मालिक कब्र में उजाला हो जाए। अल्लाह अकबर, मैदान महशर का तस्वुर करते हैं बदन कांपने लगता है, क्या होगा ताबे की ज़मीन सवा दे पर सूरज, नफ्सी नफ्सी का आलम उन सरात से गुजरता है, मीज़ान पर अमल तौले जाएंगे। अल्लाह अकबर, हम तसव्वुर करके कांपने लगते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ जो उनके बन गए हैं उनका हाल तो ये है, मौत का फरिश्ता वो उनके लिए कासिद है। अल्लाह अकबर, और हाल क्या है देखो, हम भी समझते हैं गुस्ल दिया जाता है, कफनाया जाता है, काफूर मला जाता है, खुशबू लगाई जाती है, लेकिन आशिक की नजर से देखो वो क्या कहता है, अरे सुनो आका से मुलाकात का वक्त है, गुस्ल सही तरीके से देना, गुस्ल अच्छी तरीके से देना, नया लिबास। अल्लाह अकबर, अरे कुर्बान जाओ मुस्तफा के गुलामों पर जो ऐसा गरीब हो जिसको कभी नया लिबास मैसर ना हो, लेकिन जब मुस्तफा के दीदार का वक्त आता है तो नया लिबास बना दिया जाता है। अल्लाह अकबर, कफनाया जा रहा है, फिर क्या मामला हुआ खुद ही बयान करते हैं, खुशबू में बसे काफूर मले, नेमत ये कहा चुपचाप चले, कुर्ता भी नया चादर भी नहीं, क्या धूम मची है जाने की। अल्लाह अकबर, उनसे पूछो जो उनके बन गए, जो उनके बन गए ऐसे बने हैं दुनिया जब सोती है वो उठ के दरूद सलाम का नजराना पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, नजराना पेश करते हैं। अल्लाह अल्लाह, नाते गुनगुनाते हैं, मुस्तफा की याद में आंसू बहाते हैं, मुस्तफा की मोहब्बत में बैठे रोते रहते हैं, एक एक सुन्नत पर अमल करते हैं, मुस्तफा के फरमान पर अमल करते करते जिंदगी बसर कर रहे हैं। अरे उस आशिक़ सादे को अगर कोई ये खुशखबरी सुना दे, चल चल जिसकी मोहब्बत पे रोता है, जिसकी बारगाह में दरूद सलाम के नजराने भेजता है, उस आका करीम से मुलाकात का वक्त आ गया है, आका करीम से मुलाकात का वक्त आ गया, तो बोलो वो रोएगा कि खुश होएगा? अरे यकीनन वो खुश होगा, तभी तो मेरे मुर्शिद ने कहा जिए जाते हैं मरने के लिए इस शौक में गाजी। अरे दुनियादारों, जो जिंदगी बढ़ रही है जो मैं जी रहा हूँ, वजह क्या है? मैं तो इसलिए जी रहा हूँ कि आका का दीदार होगा। जिए जाते हैं मरने के लिए इस शौक में गाजी के दिखलाएगा मरकज में खुदा सूरत मोहम्मद की। जब मुस्तफा करीम कब्र में आएंगे तो मामला क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम लोग डरते हैं कब्र में क्या होगा, कब्र में क्या होगा, लेकिन कुर्बान जाओ जो मुस्तफा के आशिक हैं, अल्लाह अकबर, और उनकी बात करें, उन आशिकों का मामला क्या है? कब्र की फिक्र हम करके आंसू बहा रहे हैं, लेकिन जो मुस्तफा के गुलाम हैं, जो उनके बन गए हैं, वो क्या कहते हैं? अरे नादानो, कब्र के बारे में सोचते हो? कब्र की काली रात है, वो आना किसी का साथ है, कौन वहां बचाएगा? अल्लाह अकबर। नादानो सुनो तो सही, उनके बन जाओ तो हर लम्हा रहेंगे साथ वो, उनके बन जाओ। अरे किसके? मुस्तफा के बन जाओ। मुस्तफा
साथ हो तो फिर किस बात का गम है, मुस्तफा पास हो तो फिर किस बात का गम है, सकरात की तकलीफ आसान हो जाएगी, क्यों मुस्तफा पास है, ईमान के साथ खात्मा यकीनन मयस्सर हो जाएगा, क्यों मुस्तफा पास है। और जब कब्र में पहुंचेंगे तो मामला क्या होगा, कब्र की तारीकियां अनवार से मिट जाएंगी, सामने आएगी जब सूरत रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफस्सिरे कुरान, जमाले हुजूर मुफस्सिरे कुरान। अल्लाह अकबर। जरा इन आशिकों के मिजाज को तो देखिए हजरत, पुलसरात पुलसरात, मैदान महशर, नफसी नफसी का आलम है, तांबे की जमीन, सवाल पे सूरज, जहन्नम भड़की हुई, जन्नत को सजाया गया है, कोई किसी का मददगार नजर नहीं आ रहा है, अमाल की गठरी खोपड़ी में लगी हुई है, नफसी नफसी का आलम, नफसी नफसी का आलम है। अल्लाह अल्लाह, खलील मसीह, नजी और सफी, सभी से कहीं भी बनी कि बेखबरी कि खल्क फेरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। अल्लाह, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, गिरते पड़ते जाएंगे, हमारी सिफारिश कीजिए, आप फरमाएंगे। ये ज़बूर गैरी, मैं इशारा करूं, तफसीर में नहीं जा रहा हूं पूरा। ये ज़बूर गैरी दूसरे के पास जाओ, मिसाल हज़रत के पास पहुंचे, मदद कीजिए, बहुत बोझ उठाए नहीं बनता, जहन्नम भड़क रही है, पुलसरात से गुजरता है, मीज़ान में हम तौले जाएंगे, मदद कर दीजिए। आप फरमाएंगे नफसी नफसी। ज़बूर गैरी दूसरे के पास जाओ, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के पास पहुंचे, कुछ मदद कर दीजिए, आपके सर में तो ताज तकल्लुम जलवा, कुछ थोड़ी सी मदद कर दी, बहुत परेशानी। क्या फरमाएंगे, ये ज़बूर गैरी, मुझे खुद अपनी फिक्र है, अगर मेरे रब ने पूछे मूसा कप्ती को घूसा क्यों मारा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। खलील मसीह, नजी हो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी कि बेखबरी के खल्क फेरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए कहेंगे सारे नबी, इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। अल्लाह अकबर। जो उनके बन गए उनका हाल क्या है, लो वो सुनो। मैदान महशर, पुलसरात से गुजरना है, पुलसरात से गुजरना है, मीज़ान अमल तौले जाएंगे, मैदान महशर नफसी नफसी का आलम है। लेकिन कुर्बान जाओ, कुछ आशिक ऐसे हैं जिनकी फिक्र कुछ और है, कुछ आशिक ऐसे हैं जिनकी फिक्र कुछ और है। आओ, अल्लाह अकबर। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे ना, कुरान में फरमाता असा आइया वासा रब्बुका मकाम महमूदा, महबूब अन करीब आपका रब आपको मकाम महमूद पर फायज करेगा, है कि नहीं। हमद का झंडा दिया जाएगा, मुस्तफा हमद बयान करेंगे। ले कुर्बान जाओ, हम जैसे लोग तो डर रहे, मालूम नहीं क्या होता है, जन्नत में जाते कि जन्नत में जाते, लेकिन जो उनके बन गए उनका मामला क्या है, जो उनके हो गए उनका मामला क्या है। अल्लाह अकबर। उन आशिकों के पास जब हम रुजू करते हैं, अल्लाह अल्लाह, हमको जवाब मिलता है, मैदान महशर है, नफसी नफसी का आलम है आला हज़रत, आपकी क्या तमन्ना है, आपकी क्या फिक्र है, आपकी क्या जस्तजू है, तो जवाब मिलता है काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। और कोई तमन्ना, हाँ तमन्ना, क्या तमन्ना है, सुनो बात ये है, दान में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और कोई तमन्ना, हाँ तमन्ना है, क्या तमन्ना है, सबा वो चले के बाग फले के फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये आशिकों का हाल है। अल्लाह अल्लाह, नफसी नफसी का आलम है, पुलसरात। अरे यार हम रस्सी में नहीं चल सकते, क्यों भाई, ट्राई करना हो या तो पिलर भी नहीं है, दूर दूर चलो, इस पिलर से उस पिलर तक रस्सी बांध दो और कहो चल के दिखाओ। कितने लोग चल पाएंगे, हाथ उठाओ, सब चल लेंगे। क्यों भाई मकबूल साहब, नहीं चल पाएंगे,
रस्सी में चलना तो भारी। अच्छा, जो लोग रस्सी में चलने का करतब दिखाते हैं ना, तो डंडा लेके बैलेंस बनाते रहते। अब वहां तो डंडा मिलने वाला नहीं है ना। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज पुल सराज से गुजरना है। ये कुर्बान जाओ जो उनके बन गए, उनका हाल क्या है। अरे पुल सराज जिसके बारे में हम तसव्वुर करते हैं तो रूंगटे खड़े हो जाते हैं। रात में कभी ख्याल आता है तो बिस्तर में करवटें बदलने लगते हैं। कैसे गुजरेंगे पुल सराज से, कैसे गुजरेंगे। अल्लाह अकबर, बड़ा सख्त पुल है, उससे कैसे चलेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ जो उनके बन गए वो क्या बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो यूं कह रहे रज़ा पुल पे आप ऐसे करते गुजरिए कि रब्बे सल्लम सदाए। अरे उनके बन गए, अब किस बात का गम है। हमारी तो सारी उम्मीदें वही लगी हुई है। और सुनो, हम तो ये कहते या रसूल अल्लाह पुल से उतारो, पुल से उतारो। आका आप उतार दीजिए या रसूल आप निगाह कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी निगाह हो गई, अल्लाह अकबर, तो बेड़ा पार हो जाएगा। या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हो, आपका गुलाम हो। अल्लाह अल्लाह, आपके दर का मांगता हो। आका तमन्ना ये है या रसूल अल्लाह पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो। अरे जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। अल्लाह अकबर, ये उनका हाल है जो उनके बन गए हैं, जो उनके बन गए हैं। पूरी जिंदगी उनके फरमान पर जिसने अमल किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो अमल तौले जा रहे हैं, अमल तौले जा रहे हैं। लेकिन आशिकों की बात क्या है, वो क्या कहते हैं। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अरे पल्ला हल्का सही, पल्ला हल्का सही, भारी है भरोसा तेरा या रसूल अल्लाह। अब तो आप ही करम कर दीजिए ताकि बेड़ा पार हो जाए। अरे एक मैं क्या, मेरे सिया की हकीकत कितनी। एक मैं क्या, मेरे सिया की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अल्लाह अकबर, पेशे हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वो साथे दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। उनके बन जाओ तो हर लम्हा रहेंगे साथ हो। अरे आशिकों का तो मामला बड़ा अजीब है भैया। मैदान महशर में जब शफाअत का ताज सजेगा, क्या मंजर होगा जब ताजे शफाअत सरे अनवर पे सजेगा। उस वक्त वो बेमिसल बशर कैसा लगेगा। और फिर जब हज़रत जिब्रील बशरियत के पर्दे उठाएंगे, है अरे दुनियादार की फितरत होती है यार, मेरा महबूब यकता नजर आए, है ना। चाहे भले महबूब कलूटा हो, लेकिन आशिक की नजर में होता कि नहीं होता। अरे वो लैला मजनू का किस्सा सुने हो ना। मजनू आशिक हो गया था लैला पर, हुआ था कि नहीं हुआ था। शोहरत हो गई, क्योंकि उस दौर में भी, आज के दौर में भी दूर के ढोल सुहाने होते हैं। बात वायरल बहुत तेज हो जाती है भाई। यहाँ हलक से निकली फलक में पहुंची, तो मजनू का किस्सा वायरल हो गया। फैलते फैलते एक बादशाह के पास पहुंच गई बात कि एक कैस नामी नौजवान एक लड़की पर आशिक हो गया, एक लड़की पर आशिक हो गया, दीवाना हो गया, मजनू बन गया। बादशाह ने सोचा हुआ तो वो लड़की बड़ी खूबसूरत होगी जिस पर वो आशिक हो गया, दीवाना बन गया। फौरन फौज लोगों ने कहा जाओ जाकर लैला को लेकर आओ, लैला को हाजिर करो हमारे दरबार में। फौज के लोग गए, लैला को तलाशा, मुख्तसर ये लैला मिल गई। दरबार लगा है, बादशाह बैठा हुआ है, लैला को हाजिर किया जाए। फौज के लोगों ने लाके लैला को सामने खड़ा कर दिया, कहा चेहरे से नकाब हटाया जाए। बादशाह दिल में सोचे बैठा होगा बहुत खूबसूरत होगी, कैस नामी नौजवान इसका आशिक हो गया, नकाब हटाओ। जैसे नकाब हटाया तो देखा गया एक कलूटी लड़की खड़ी सामने, काले रंग की। बादशाह ने कहा ये काली, ये लैला है, और इससे खूबसूरत तो मेरे हरम की खादमा है, खिदमत करने वाली औरतें।
ये लैला है, इस पर क्या दीवाना हो गया। लैला ने क्या जवाब दिया, ओ बादशाह, अगर लैला का हुस्न देखना है तो मजनू की नजर पैदा कर, मजनू की नजर पैदा कर, फिर इस काले रंग में तुझे हुस्न नजर आएगा। ओफो, अगर आशिक का लूटा है तो भी इसमें तारीफ के पुल बांधे जाते हैं। हर आशिक ये सोचता है उसका महबूब जगता नजर आए। बल्कि एक लतीफा है हजरत मौलाना साहब, एक साहब को किसी से इश्क हो गया, इत्तेफाक उसके पैर में थोड़ा सा पोलियो का असर, समझ रहे हैं, वो लंगड़ा के चलता है। दोस्तों ने कहा यार अपने महबूब को दिखा तो दो, जिसके चक्कर में तुम पागल हो गए हो। कहा ठीक है कल आ जाना, दिखा देंगे। इत्तेफाक से दोस्त कल पहुंच गए, और जैसे ही उसका महबूब आने लगा अपने दोस्तों से कहा देख मेरा महबूब आ रहा है। अब दोस्तों ने देखा अल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लंगड़ा, ये लंगड़ी है, ये तेरा महबूब लंगड़ा की चल रहा है, इसमें ऐब है। तो आशिक साहब कहते क्या, कौन कहता मेरा महबूब लंगड़ा की चलता है, वो मेरी मोहब्बत में बल खा के चलता है। ओफो, ऐब को भी छुपाया जा रहा है, मोहब्बत हो जाए, मुख्तसरी मोहब्बत हो जाए तो ऐब भी हुनर मालूम होते हैं। देखो माँ को मोहब्बत है कि नहीं है, अपने बच्चों को जब कोई माँ खिलाए अकेले में, मेरा चांद है, मेरा सितारा है, कोई देखे अस्तगफिरुल्लाह, ये काला कलूटा बच्चा नकबा, ये चांद है, ये सितारा है, ये हीरा है, ये मोती है, लेकिन माँ कहती मेरा चांद है, इसको चूमेगी भी, सीने से भी लगाएगी, नाक भी बाहर पहुंचती जा रही, फिर भी कहेगी मेरा चांद है, मेरा चांद है। मोहब्बत है ना, मोहब्बत है, इसलिए अगर ऐब हो तो भी छुपा लेता है आदमी। और मेरे आका की शान क्या है, बरेली के ताजदान का या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, अरे हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, रब ने कैसा हुस्न मुस्तफा को अता फरमाया। अल्लाह अकबर, जिसने एक बार आका के चेहरे को देखा उसकी काया पलट गई। किसी ने देख के कहा या रसूल अल्लाह आपका चेहरा जुल्फों से याबो, चांद सा मुखड़ा, एक नजर जिसने भी देखा अरे भूल गया वो अपने सब गम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर, मुस्तफा का चेहरा देखकर लोग बेखुद हो जाते थे, होते थे कि नहीं। तभी तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आप जैसा हुस्न जमाल वाला मेरी आंख ने देखा ही नहीं। दूसरे साहबी ने कहा देखता कैसे, किसी माँ ने जना ही नहीं। हज़रत जाबिर बिन समरा चले आ रहे हैं, आका जाने सारों के बीच बैठे हुए हैं, कभी चांद को देख रहे, 14वीं रात का चांद है, कभी चांद को देख रहे, कभी रुख ज़ेबा को देख रहे हैं। किसी ने पूछा क्या देख रहा हो, कहा ये देख रहा हूँ चांद ज्यादा खूबसूरत है कि मेरे आका का चेहरा। कहा क्या फैसला किया, फैसला ये है 1000 चांद मुस्तफा के चेहरे पर निछावर है। अकबर जी, मैं अपने अल्फाज में हदीस का मफहूम बयान किया। अल्लाह अल्लाह, ऐसा हुस्न, ऐसा हुस्न, एक नजर देख ले सारे गम मिट जाए। कोई कहे या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह अल्लाह, कोई कहे बलगल उला बिकमालिही कशफत वजा बिजमालिही हसदत जबी खिसाली सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह अकबर। लेकिन मैदाने महशर में हर आशिक चाहता मेरा महबूब यकता हो। सफ़े अंबिया में रब तबारक व तआला ने अपना महबूब किसको बनाया, बोलो किसको बनाया, मुस्तफा जाने रहमत को बनाया ना। अब हुक्म होगा जिब्रील मेरे महबूब के चेहरे से नकाब तो उठाओ, नकाब तो उठाओ। अल्लाह अकबर। जब नकाब पलटा जाएगा तो क्या
मामला होगा ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन कुर्बान जाओ, आशिकों ने अपनी तमन्ना का इजहार किया। क्या कहते हैं लोगों, सुनो, ना हम जन्नत में जाएंगे ना हम दोज़ख में जाएंगे, खड़े देखा करेंगे हश्र में सूरत रहमत की।